तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तेरा रहमान रंग बिरंगा, आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। देश मैंने तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है, वो भारत देश है। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, अलबेलों वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। चिड़िया करती हैं बसे, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी, में चढ़दार के ले लिया अवतार जी। संगवासी काट 84 किए छुटकारे, दाता प्यारे दाता प्यारे
दाता प्यारे तपस्या मास में आए आत्मा का करने सुधार जी, आए आत्मा का करने सुधार जी। 26 जनवरी आई प्यार। आम देश की शान देश की, ये देश भी हम संतान हैं, तीनों रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। तो देखिए, जैसे दीदी ने कहा कि हमारा भी संविधान है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। आज बहनें जो पढ़ी लिखी वो कम है, जिनको जहाँ इस चीज की ज्यादा नॉलेज है, तो थोड़ा सा जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फर्स्ट 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, संविधान। तो वो संविधान जब लागू हुआ था तो हमारे कुछ हिंदुस्तान को चलाने के लिए कुछ रूल बने थे, आर्टिकल थे उसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल में उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसी से देश चलता है। तो इसी तरह हमारे भाभा के भी कुछ फंडामेंटल राइट दीदी ने पहले बता दिया, जो आज मेरे संकल्प चले थे संविधान को दीदी ने शब्द बोल दिए। ठीक है, तो क्या थे, देखिए हम थोड़ा सा ना जस्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही प्यारा है। उसमें एक लाइन आती है, उसमें एक लाइन है, जैसे दीदी जानते होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, ना वो फ्लेक्सिबल है ना रिजिड है। यानी कि वो ऐसा खूबसूरत बनाया है कि आप उसको फ्लेक्सिबल जितना होना चाहे कर सकते हो, किसी भी चीज को जैसे बनाना चाहे बना सकते हो, और इतना रिजिड भी नहीं है, इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि तुम अगर ठान लो कि ये करना है तो उसको भी तुम रोक सकते हो। पर ये ब्यूटी है, हमें इसका पता नहीं है, लेकिन ये हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है, बहुत ज्यादा है। अब इसको अगर हम देखें, संविधान को अगर अपने ज्ञान की तरफ लेते हैं, अपने ज्ञान की तरफ कन्वर्ट करते हैं, तो बाबा ने भी हमें एक संविधान दिया हुआ है, कौन सा, ज्ञान का। ये मुरली श्रीमती क्या है, आज जस्ट मैं 1 मिनट और लूंगा आपका। हम आज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी जस्ट कॉन्शियस से, बॉडी से ये सोचें कि जब से हम बाबा के बने हैं, 5 साल से 10 साल से, ब्राह्मण परिवार, लौकिक ज्ञान, मैं दोनों की बात करूंगा, लौकिक ज्ञान लौकिक, जब से बने हैं 5 साल से 10 साल से 2-4 साल, जब से बने, जो भी पीरियड हमारे पास, जस्ट हम अपना देखिए, मैं भी उनमें जरूर हूं, मैं भी अपने आप में उसमें शामिल कर रहा हूं। क्या सच में हम में कुछ ऐसी किसी के साथ कोई व्यवहार या कोई ऐसी बात या कोई मनमुटाव या कोई ऊपर नीचे या कुछ इस तरह का है तो नहीं है? जस्ट इंट्रोस्पेक्शन करिए, जस्ट मैं अपने के लिए प्यार हूं, अगर है तो इस दिन हम इसको एक दृढ़ निश्चय लेके कुछ ना कुछ उसमें चेंज ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? ये मतलब को बाबा अक्सर बोलता है कि हम खुद परिवर्तन ही जो क्या है, हमारा खुद का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। लेकिन हम देखें, जस्ट मैं अपने ऊपर प्रूव कर रहा हूं, जस्ट देखें कि क्या सच में हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, या कोई मेरे दोस्त में, या मेरे दफ्तर में, या मेरे बिजनेस प्लेस पे, कहीं भी जहां भी हम जाते हैं, जिससे हम रोज व्यवहार में जाते हैं, कहीं किसी के साथ ऐसा हमारा व्यवहार है जो आज तक हमें जब कोई वो दिखता है, जब सामने आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, जब फीलिंग में आ जाते हैं, तो इट मीन्स हमें को परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है। तो ये आज अमेंडमेंट कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है ना, अभी अमेंडमेंट हो रही है, क्या हो रही है, चेंज होती है, कोई चीज नहीं है उसको ऐड करते हैं। तो हम जस्ट इस तरह से मैं कहूंगा कि हम खुद देख सकते हैं कि सच में हम जो जिंदगी जी रहे हैं बाबा के बनने के बाद, अभी भी कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई हमारा भाई बहन, हमारा कोई ब्राह्मण परिवार का कोई हमने सामने आता है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा है तो आज ये इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस संविधान पे हम इस चीज को लागू कर सकते हैं, दृढ़ निश्चय ले सकते हैं। कोशिश नहीं, कोशिश शब्द तो एक बीच वाला शब्द है, या तो ना होती है या तो हाँ होती है, बीच होती है कोशिश। कोशिश वाला कभी भी आदमी ज्यादा देर चलता नहीं है। जैसे कोई कहेगा आपकी शादी, हम कहेंगे कोशिश कर रहे हैं, या शादी होती है या तो नहीं होती है, कोशिश से कुछ नहीं होता है, मतलब बीच वाला शब्द नहीं। तो हम दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, और पक्की बात है अगर करेंगे बाबा को सामने रखते हुए तो डेफिनेटली हमें परिवर्तन करने में कोई नहीं लगेगी, ये सच्चाई है। लेकिन हमने देखा कि अक्सर हमें ऐसा हमारे साथ होता है, प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम श्रीमत को भूल जाते हैं। हम जैसे मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो चीज आती है ना प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, तब वो थोड़ा सा ना, अच्छा बाबा ने बोला कि मनसा सेवा बातचार करना, मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ, सारे बोलते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल जीना वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये संविधान में हम अपना भी एक संविधान बना लें श्रीमत का, कि अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सच में हमारा किसी के साथ ऐसा है तो नहीं है कि हम चाहते हैं मुरली सुने और हमारा घर से आता है, जहाँ देखते हैं और आते ही हमारा जो कुछ फीलिंग में आ जाते हैं, जहाँ हम मतलब कुछ इस तरह का हो जाता है कि अच्छा नहीं लगता है।
तो वो चलता रहेगा, क्योंकि जब तक हम उस पर डिसाइड नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं जा। और माफ करते हैं हम, क्या है, हम माफ कर सकते हैं, माफी मांग ली। मैं अपने घर की बात करूँ ना, तो सच में बाबा ने मुझे बहुत कुछ मतलब बता दिया, बहुत कुछ सिखाया। झुकता है जो आदमी, वो कमजोर नहीं होता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही जो स्ट्रांग होता है। हम सुनते ये कमजोर है, नो, अब कभी चेक करके देखना, एक बार सॉरी कह दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, कहते देखिए हम सच में। तो जरूर हमारी जिंदगी में, तो ये हमारा संविधान जब से लगा हुआ है 1950 से आज 75 में, जैसे दीदी ने बताया, तो बहुत कुछ चेंजेस आ रही है, बहुत वंडरफुल है। हम भी इसमें अच्छी तरह से अपने ज्ञान को अपने ऊपर लागू करके एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकते हैं। आस पास पड़ोस में जो हमें देखेंगे कहाँ जाते हैं ये व्हाइट कपड़े वाले, जब उनसे व्यवहार करें, जब उनसे मिलें, वो देखें, हम पहचाने को बात करें, तो उनको पता लगे वाकई यार ये कहीं जाते हैं, इनका कहीं कुछ मतलब डिफरेंट है। दुनिया तो सारी पूजा कर रही है, हर लोग पूजा कर रहे हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हम और उनमें क्या फर्क है ना, क्या फर्क है पता क्या, हम लोग प्रैक्टिकल हैं, वो सिर्फ गाथों में, मतलब सारी कहानियों में, हम प्रैक्टिकल हैं। और जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक हमें कोई मानेगा भी नहीं। अगर मान लो मैं रोज आता हूँ और किसी ने मुझे देख लिया, कहीं मैं खड़ा हूँ नुक्कड़ पे और बातें कर रहा हूँ किसी की, तो एक ना एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा, डेफिनेटली पकड़ा जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम सिर्फ जाने के लिए जा रहे हैं और एक्चुअल में हम वो है ही नहीं है। लेकिन जब हम उस रास्ते इस पे चलेंगे ना, भगवान के इस ज्ञान पे, तो ये इजी भी नहीं है लेकिन सहज भी बहुत है। मान लिया तो बहुत सहज है, और अगर थोड़ा सा कुछ आ गया तो बहुत टफ है। लेकिन टफ भगवान की चीज कोई नहीं है, भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, जस्ट उसको अगर माने, थोड़ा सा झुक जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के दिन में आप सबको इस गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। आजादी का जश्न आज मनाया है, भारत को चलाने का नया संविधान बनाया है, भारत को चलाने का नया संविधान बनाया है। तिरंगा भी आज घर घर फहराया है, तिरंगा भी आज घर घर फहराया है। बाबा कहे बच्चों विदेशियों को तो भगा दिया, बाबा कहे बच्चों विदेशियों को तो भगा दिया, किंतु रावण ने घर घर डेरा है डाल लिया, किंतु रावण ने घर घर डेरा है डाल लिया। अब इस 5 विकारों रूपी रावण को भगाना है, अब इस 5 विकारों रूपी रावण को भगाना है। गॉडरेज का ऐसा डबल लॉक लगाना है, गॉडरेज का ऐसा डबल लॉक लगाना है। परिस्थिति के आगे स्वस्थिति न डगमगाए, परिस्थिति के आगे स्वस्थिति न डगमगाए। अंगद बन ऐसा पैर तूने जमाना है, अंगद बन ऐसा पैर तूने जमाना है। राम राज्य पाने की खातिर, राम राज्य पाने की खातिर बाबा की श्रीमत रूपी संविधान को अपनाना है, बाबा की श्रीमत रूपी संविधान को अपनाना है। तोड़ माया रूपी बंधन सारे, तोड़ माया रूपी बंधन सारे, भारत रूपी लाल किले पर बाबा का झंडा फहराना है, भारत रूपी लाल किले पर बाबा का झंडा फहराना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको संदेश ये सुनाना है। बन भारत माता भारत में स्वर्ग तुमने लाना है, बन भारत माता भारत में स्वर्ग तुमने लाना है। बाबा से ऐसे राज्य का वर्षा सबने पाना है, बाबा से ऐसे राज्य का वर्षा सबने पाना है। ओम शांति। दूरी तड़पाए मेरे बाद चाहे आए याद मेरी, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। प्रण करते हैं, आप सभी मन ही मन संकल्प लेंगे। तो आज के दिन हम प्रण करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, हम ऐसा कर्म करेंगे जो भारत हम पर गर्व करे। हम अपने पहनाव पर, अपने चरित्र पर पूरा ध्यान रखेंगे। हम हर बेटी, हर बहन, हर माँ का सम्मान करेंगे। ऐसा कर्म करेंगे जो सभी कहे ये सच में ये श्री राम की धरती के निवासी है, यही ये महान आत्मा है। हर कोई हमें देखे,
हमें सलाम करे, नमस्ते करे और हमारी गुणगान करे। ये मेरे बाबा के आगे ये शुभ संकल्प है। वंदे मातरम। कभी राष्ट्रगान चलेगा तो उसमें हम राष्ट्रगीत के ऊपर आज के देश के लिए हम सम्मान देंगे, अपना सिर झुकाएंगे कि और ही मन को कोई संकल्प लेंगे और एक नियम अपने जीवन में जरूर धर्म